आज जनरल विपिन रावत को अंतिम विदाई दी जाएगी। शाम 4 बजे अंतिम संस्कार होगा। किन किन रास्तों से होकर गुजरेगी जनरल की अंतिम यात्रा, सीडीएस जनरल रावत के असामयिक निधन से जुड़ी तमाम जो अहम खबरें हैं हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 सोल्जर का अंतिम सफर। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। जनरल और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार शाम 4 बजे बरार स्क्वायर शमशान घाट पर किया जाएगा। उससे पहले जनरल और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 2 बजे से अंतिम यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सुबह 9 बजे के करीब सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंच सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धांजलि देने पहुंच सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्य अधिकारी और जवान श्रद्धांजलि देंगे। सीडीएस विपिन रावत की अनंत यात्रा दिल्ली स्थित उनके निवास से शुरू होगी और राजा जी मार्ग होते हुए 3 मूर्ति, 11 मूर्ति और सरदार पटेल मार्ग से होकर गुजरेगी। इसके बाद धौला कुआं से नारायणा होते हुए बरार स्क्वायर तक पहुंचेगी। इस दौरान सड़क के दोनों ओर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा के दौरान करीब 10 से 12 गाड़ियां रहेंगी। इसके अलावा लोगों का सैलाब भी रहेगा। सुरक्षा कारणों से कामराज मार्ग पर दोनों तरफ के ट्रैफिक बंद करने के लिए कहा गया है। सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार सुबह 9:15 बजे बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। ब्रिगेडियर लिड्डर को आतंक विरोधी अभियानों का विशेषज्ञ माना जाता था। उन्हें साहसिक कामों के लिए सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा जा चुका है। जनरल रावत की अंतिम यात्रा के वक्त बीजेपी कार्यकर्ता भी पुष्प वर्षा करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता सीडीएस के आवास से पार्थिव शरीर के निकलते ही अलग अलग जगहों पर फूल लेकर मौजूद रहेंगे और जिन रास्तों से जनरल की अंतिम यात्रा निकलेगी वहां खड़े होकर पुष्प वर्षा करेंगे और जनरल को अंतिम विदाई देंगे। इससे पहले कल तमिलनाडु के सुलूर एयरफोर्स पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ पहुंची और हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। सुलूर बेस कंपाउंड में जैसे ही पार्थिव शरीर की गाड़ियां पहुंची तो वहां मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सड़कों पर फूल बरसाए। तमिलनाडु के नीलगिरी में स्थानीय लोगों ने सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य कर्मियों के पार्थिव शवों को लेकर जाने वाले एम्बुलेंस पर फूल बरसाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर लोगों ने हादसे में मारे गए लोगों को नमन किया। लोग काफी विचलित और भावुक नजर आए। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए इस भीषण और दर्दनाक हादसे की गंभीरता के कारण पार्थिव शवों की शिनाख्त में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सेना के मुताबिक परिजनों की संवेदनशीलता और भावनाओं को देखते हुए सही शिनाख्त के लिए हर संभव कोशिश की गई। इसके लिए सभी तरह की विधियों का प्रयोग किया गया। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उधर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तमाम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 अलविदा कमांड में। देश के पहले सीडीएस विपिन रावत समेत सभी शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ताबूतों में बंद देश के शहीदों को पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर नमन किया। पीएम मोदी ने ताबूतों के सामने सिर झुकाया और अपनी आंखें बंद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के बाद दुखी पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए शूरवीरों के परिजनों से एक-एक कर मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। पीएम ने परिजनों से कहा कि शूरवीरों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को ये देश कभी नहीं भूलेगा। पीएम ने विश्वास दिलाया कि देश हमेशा उनके साथ है। प्रधानमंत्री से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गुरुवार रात 8:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। शहीदों के परिजनों से मिलकर बात की। राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपनों के शव तिरंगे में लिपटा देखकर वहां मौजूद सभी परिजन भावुक हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही तीनों सेना के प्रमुख भी सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोगों के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बात की और सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सहयोगियों की मौत पर शोक जताया। एंटनी ब्लिंकन ने ट्वीट किया, जनरल रावत एक स्ट्रॉन्ग लीडर और देश के पैरोकार थे। उनका जाना हमारे दोनों देशों के लिए बड़ी क्षति है। पालम एयरपोर्ट पर जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देने जब उनकी बेटियां पहुंची तो दोनों अपने माता पिता के ताबूत को कुछ देर तक एकटक देखती रहीं। वहीं ब्रिगेडियर लिड्डर की दोनों बेटियां अपने पिता को ताबूत में देखकर फफक कर रो पड़ी। दोनों ने ताबूत चूमकर अपने पिता को अंतिम विदाई दी।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। डोभाल ने दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य को सिर झुकाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि देने के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। सीडीएस जनरल विपिन रावत को देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धांजलि मिल रही है। श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और श्रीलंका के सेना कमांडर जनरल शावेंद्र सिल्वा उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। भूटान के राजा जिग्मे खेसर और उनके पिता ने भी जनरल रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने श्रद्धांजलि दी। नेपाल की सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा ने रावत को नेपाल का सच्चा मित्र बताया। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर किलोन ने कहा कि जनरल रावत भारत के वीर पुत्र थे। इजरायल और भारत के बीच मजबूत रक्षा संबंधों में उनका बड़ा योगदान था। हमारे लिए ये एक दोस्त का नुकसान है। हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व उन्हें जानता था, उनकी दोस्ती को अहमियत देता था। देश भर में लोगों ने अपने प्रिय कमांडर को श्रद्धांजलि दी। अमर सपूतों की याद में वाराणसी में गंगा घाट पर खास प्रार्थना हुई, तो वहीं जम्मू कश्मीर में जगह जगह पर लोगों ने अपने सेनापति को नमन किया। स्कूलों कॉलेजों के छात्रों ने भी जनरल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ऐसी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 महायोद्धा को नमन। सीडीएस विपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत से पूरा देश गमगीन है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर मोक्षदायिनी गंगा तट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी शहीदों की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाकर प्रार्थना की गई। अपने सुपर कमांडर के निधन से देश का हर नागरिक दुखी है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर लोगों ने अपने सेनापति को श्रद्धांजलि दी। जनरल रावत की अगुवाई में ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी की गई और सेना ने ऑल आउट अभियान चलाया। देश के पहले रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए बारामूला में शोक सभा आयोजित की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। सभी ने हाथों में कैंडल लेकर नम आंखों से जनरल को विदाई दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लोगों ने भारत के अमर सपूतों की याद में कैंडल मार्च निकाला और उन्हें भावभीनी विदाई दी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। सभी हिंदुस्तान के सुपर सेनापति के असामयिक निधन से दुखी थे। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी के साथ सभी 11 सैनिकों को नोएडा के शहीद स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी गई। आर्मी सोसाइटी के रिटायर्ड ऑफिसर और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोगों ने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह में चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। दारुल उलूम फिरंगी महल मदरसे के बच्चों ने जनरल के निधन पर दुख जताया। इस मौके पर दारुल उलूम फिरंगी महल के अध्यक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी के लिए जाहिर सी बात है कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सीडीएस बिपिन रावत को कोलकाता में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत की तस्वीर के सामने लोगों ने कैंडल जलाई और नम आंखों से देश के लिए उनके योगदान को याद किया। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत समेत सभी 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी। कल छात्रों ने डक पॉइंट से बाबे सईद तक कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यूपी के मुरादाबाद में स्कूली छात्रों ने अपने प्रिय कमांडर को अनोखी श्रद्धांजलि दी। छात्रों ने लाइव पोर्ट्रेट बनाकर जनरल बिपिन रावत को याद किया। छात्रों की इस पहल की विद्यालय प्रबंधन ने भी हौसला अफजाई की। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच में जुटी तीनों सेनाओं की टीम। हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स से क्या क्या होंगे खुलासे, किसे सौंपा गया हादसे की जांच का जिम्मा। टॉप 9 में दिखाते हैं क्रैश की तफ्तीश।
जनरल रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की जांच तीनों सेना की एक टीम कर रही है। ये टीम मानवीय गलतियों समेत सभी संभावित पहलुओं पर गौर कर रहा है, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत और 12 लोगों की मौत हो गई थी। सेना के अधिकारियों के मुताबिक हादसे की जांच सभी पहलुओं के तहत की जाएगी। सेना का जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ था, हादसे की जगह से उसका ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। इसके बाद अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच से कई सवालों के जवाब मिलेंगे। दूसरी ओर फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया और जांच के लिए सबूत इकट्ठे किए। कुन्नूर में सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 4 में से 3 मामलों में इंजन फेल होने की बात सामने आती है। इलेक्ट्रिकल समस्याओं की वजह से हेलीकॉप्टर में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉर्ट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में खराबी आदि शामिल हैं। संसद में दिए अपने बयान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तीनों सेनाओं के एक दल को दुर्घटना की जांच का आदेश दिया गया है। इस दल का नेतृत्व एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को सौंपा गया है। एयर मार्शल मानवेंद्र वायुसेना में रहते हुए कई दुर्घटनाओं की जांच कर चुके हैं। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह अभी वायुसेना की बेंगलुरु स्थित प्रशिक्षण कमान के प्रमुख हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में हुई मौत पर सवाल उठाए और कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करानी चाहिए, तभी सच सामने आ सकेगा। हालांकि जांच के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। स्वामी के अलावा सेना के कई पूर्व अफसरों और नेताओं ने भी दुर्घटना पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस जनरल विपिन रावत की मौत पर कोई सवाल, शक या जांच की मांग नहीं करेगी। जो सरकार इस बारे में जानकारी दे रही है, हम उसी को मानते हैं। अगर कोई कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर इस बारे में कुछ लिखता है तो ये उसकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारत के रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों ने भी हेलीकॉप्टर क्रैश पर सवाल उठाए हैं और हादसे की तुलना ताइवान के आर्मी चीफ के हेलीकॉप्टर क्रैश से भी हो रही है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी के मुताबिक चीन के एंगल से ये सवाल उठने जरूरी हैं। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी ने हेलीकॉप्टर हादसे की जांच को लेकर कहा है कि ऐसे हादसों की जांच ये सोचकर की जाती है कि आगे सेना में ऐसे हादसों से बचा जा सके। उनके मुताबिक कई बार हेलीकॉप्टर या विमान में लगे कलपुर्जे और इनकी मेंटेनेंस के लिए बड़ी चुनौती होती है और ये भी हादसे की वजह बनते हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बेशर्म बयानबाजी शुरू कर दी है। चीन ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना को भारतीय सेना की खामियां करार दिया है। चीन ने कहा, रावत के निधन से भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को तगड़ा झटका लगा है। वायुसेना के जाबाज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बेंगलुरु में इलाज जारी है। वरुण के स्वस्थ होने से हेलीकॉप्टर हादसे का अहम सुराग मिल सकता है। क्रैश लैंडिंग में जान गंवाने वाले जवानों के घर कैसे फैला मातम, ऐसी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 द ग्रेट वॉरियर में। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बेहतर इलाज के लिए बेंगलुरु में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले वो वेलिंगटन में भर्ती थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के अब तक 3 ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इसके बाद भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच उनकी सलामती के लिए देश भर में प्रार्थना हो रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ही अब वो कड़ी हैं जो बता सकते हैं कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। वरुण सिंह ही इकलौते शख्स हैं जो हेलीकॉप्टर में मौजूद होते हुए भी अब तक जीवित बचे हैं। उनके स्वस्थ होने के बाद ही हादसे के रहस्य से असली पर्दा उठ सकता है। यूपी में आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान की भी कुन्नूर हादसे में मौत हुई है। सरन नगर में पृथ्वी सिंह के घर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले हादसा और फिर निधन की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वायुसेना के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह ही हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। उनकी गिनती वायुसेना के जाबाज लड़ाकू पायलट्स में होती थी। राजस्थान में झुंझुनू के रहने वाले स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के घर मातम पसरा हुआ है। कुलदीप सिंह सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर के को पायलट थे। वो 2013 में वायुसेना में भर्ती हुए थे। कुलदीप सिंह के निधन की खबर से उनके गांव घरडाना खुर्द में गमगीन माहौल है। परिजनों को अब तक उनके पार्थिव शरीर का इंतजार है। कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में वीर भूमि हिमाचल प्रदेश के बेटे का भी निधन हो गया। 29 साल के लांस नायक विवेक कुमार के निधन से उनके गांव जयसिंहपुर में मातम पसरा हुआ है। विवेक नवंबर में ही छुट्टी के बाद वापस ड्यूटी पर लौटे थे। विवेक के पिता ने कहा कि बेटे ने जनवरी में फिर से आने का वादा किया था, लेकिन अब वो कभी नहीं आ पाएगा। पंजाब के तरनतारन जिले के गुरसेवक सिंह भी हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हो गए। 30 साल के गुरसेवक सिंह के निधन की खबर मिलते ही उनके गांव दोदसोडिया में शोक की लहर फैल गई। बुधवार को प्रशासन से उनके परिजनों को सूचना मिली थी। गुरसेवक सिंह के 2 बच्चे हैं।
एमपी में सीहोर के रहने वाले जवान जितेंद्र कुमार की भी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई है। जितेंद्र कुमार किसान परिवार से थे। उनके परिवार में माता पिता और उनकी पत्नी के अलावा 4 साल की बेटी और 1.5 साल का बेटा है। इस त्रासदी से जितेंद्र के गांव में गम का माहौल है। जितेंद्र कुमार सीडीएस विपिन रावत के पीएसओ थे। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए सभी मृतकों के पार्थिव शरीरों को आर्मी बेस अस्पताल लाया गया है। सुबह उनके पार्थिव शरीर उनके निवास स्थानों पर भेज दिए जाएंगे। सीडीएस रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर लिडर और लांस नायक विवेक कुमार की शिनाख्त हो चुकी है, जबकि बाकी शवों की जाँच डीएनए टेस्टिंग के जरिए होगी। यूपी के अमरोहा में दिवंगत जनरल रावत को एक आर्टिस्ट ने इस कलाकृति के जरिए भावभीनी श्रद्धांजलि दी। 8 फीट की ये कलाकृति भावुक करने वाली है। इस आर्टिस्ट का कहना है कि जनरल रावत पूरे देश का गौरव थे। एक ऐसा महायोद्धा जिसका दुश्मन भी लोहा मानते थे, एक ऐसा सोल्जर जिसकी 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की, एक ऐसा कर्मठ योगी जिसका जीवन बचपन से ही देशभक्ति का पाठ पढ़ते बीता और अपनी काबिलियत के दम पर देश के सबसे बड़े सैन्य पद तक पहुंचे। सीडीएस विपिन रावत की जिंदगी के सफर से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। टॉप 9 गढ़वाल टू रायसीना। हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खो दिया। उनके निधन पर दुनिया के कई देशों ने शोक जताया है। बिपिन रावत के कार्यकाल में भारतीय सेना मजबूत हुई। सेना का बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइजेशन हुआ। उनकी ईमानदारी, देशभक्ति और कार्यकुशलता का लोहा दुश्मन भी मानते थे। बिपिन रावत के परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की है। पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे और सेना में उन्हें डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया था। वहीं उनके दादा भी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार पद पर थे। सैन्य परिवार से जुड़े होने की वजह से उनमें बचपन से ही सेना में जाने की इच्छा थी। सीडीएस रावत ने देहरादून के कैम्ब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में शिक्षा ली। यहाँ उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वो फोर्ट लिवनवर्थ अमेरिका में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स में ग्रेजुएट भी रहे। सीडीएस रावत ने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस स्टडीज में एमफिल किया। मैनेजमेंट में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की ओर से डॉक्टरेट और फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। सीडीएस रावत दिसंबर 1978 में 11 गोरखा राइफल्स के कमीशन ऑफिसर बनी। इसके बाद वो 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने। खास बात यह है कि रावत उसी यूनिट 11 गोरखा राइफल्स में पोस्ट हुए थे, जिसमें उनके पिता भी रह चुके थे। सीडीएस रावत सेना में कई अहम पदों पर रहे, जिसमें ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट, कर्नल मिलिट्री सेक्रेटरी, सीनियर इंस्ट्रक्टर इन जूनियर कमांड विंग, कमांडर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ और फिर सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। सेना में कई अहम पदों पर रहते हुए सीडीएस रावत को देश सेवा के लिए कई अहम सम्मान भी मिला। सीडीएस रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब उनके उत्तराधिकारी की तलाश तेज हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को सीसीएस की मीटिंग के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाम का ऐलान कर सकती है। अगले सीडीएस के लिए सीनियरिटी के हिसाब से आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत है। जनरल नरवणे मिलिट्री वॉरफेयर के बड़े जानकार हैं। जनरल नरवणे 1987 में श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पवन की चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।